अगर आप मॉडलिंग में करियर बनाना चाहते हो एंड कंफ्यूज्ड हो कि पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए या पोलारॉइड में, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। ओके, सो आई हैव एवरीथिंग रिटर्न फॉर यू हियर एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी दैट हाउ टू स्टार्ट मॉडलिंग एंड स्पेशली किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, पोर्टफोलियो या पोलारॉइड। एंड एज अ बिगिनर मॉडल आपको क्या चाहिए होता है, लाइक आपको अगर स्टार्ट ही करना है, यू आर अ न्यूबी इन दिस फील्ड, तो आप पोर्टफोलियो अप्रोच करोगे या पोलारॉइड, और कहाँ कैसे। Okay, so first we're gonna start with the Polaroids. Polaroids is a term basically जो आप modeling के बहुत initial stage में सुनोगे, and as when I was a new model, I was a little bit confused between portfolios and Polaroid. I thought that they both are same, but believe me, they are not. Polaroids are simple, natural, no makeup photos जो आप यूजुअली अपने फोन की कैमरा से भी क्लिक कर सकते हो। इसका मेजर आउटफिट ब्लैक या व्हाइट होता है, आप टैंक टॉप पहनो या फिर कोई भी टी शर्ट यूज कर सकते हो उसके लिए। ओके, एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक योर राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड फ्रंट साइड ऑफ योर फेस, एंड यू कैन यूज अ वीडियो एज वेल व्हिच इज ऑप्शनल बट स्टिल इट्स नेसेसरी। या एंड दैट्स इट, एंड दैट्स गोना बी योर कंप्लीट इंट्रोडक्शन for agencies, brand shoots and several shows and shoots. Polaroids का main focus आप होते हो. Okay, there is no fancy dresses, dramatic lights and heavy outfits, makeup. Okay, it's all natural and इसमें सिर्फ agencies और बाकी brands और जिसको भी आप अपना Polaroid share कर रहे हो, वो सिर्फ आपको देखना चाहते हैं कि आप real में like as a raw person आप कैसे दिखते हो, and then they gonna fit you according to that. For Polaroids, आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. You can literally shot them at your home. First, you need to stand in front of the camera, turn on your left side completely, then turn your neck right, looking away at the camera. Repeat on the other side. Okay, so अपना राइट, लेफ्ट और फ्रंट साइड कैप्चर करने के बाद आपको अपना एक फुल फोटो भी क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें अगेन आप ही प्रोसेस रिपीट करोगे. ओके, लाइक योर राइट, लेफ्ट एंड योर फ्रंट स्ट्रक्चर, बट अब आपको अपने आप को फुल्ली शूट करना पड़ेगा. ओके, एंड फुली आई मीन कि आपने नी तक, ओके, लाइक आपका नी तक फ्रेम आना चाहिए. आफ्टर शूटिंग दिस यू ऑल्सो नीड अ फुल इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें आप अपना नेम, एज, हाइट एंड आपकी हॉबीज एंड बाकी अदर चीजें बता रहे होंगे. यू कैन गूगल इट इफ यू वांट. बाकी मेन चीज यही होती है कि यू कैन गूगल अदर थिंग्स एज वेल, जो कि आप अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऐड कर सकते हैं, एंड आप अपने आप को एक बेटर पर्सन, एक इनहैंस्ड मॉडल बता सकते हैं. आप अपने एक्सपीरियंस भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. I hope you understand the concept of Polaroid. Trust me, अगर आपका Polaroid strong है तो आपका first impression towards agencies बहुत strong बन जाता है. So let's talk about portfolios now. Portfolios आपकी versatility दिखाते हैं, and ये basically एक मॉडल का potential दिखाते हैं कि आप कैसे, कौन से आउटफिट, किस टाइप के आउटफिट आप कैरी कर सकते हो, किस टाइप का मेकअप आप पे अच्छा लग सकता है, एंड आपकी अदर साइड्स लाइक एज अ मॉडल आप लुक्स में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो. पोर्टफोलियोज कोई रैंडम फोटोज नहीं होते हैं, ये आपके बेसिकली एक मॉडलिंग सीवी होता है. नाउ लिसन टू मी, एजेंसीज और ब्रांड्स के पास बहुत सारे अलग अलग शूट्स होते हैं. ओके, और एंड उन्हें डिसाइड करना होता है कि आप एज अ मॉडल उनके लुक के लिए फिट बैठ सकते हो या नहीं. उसके लिए अगर आप अपने 4-5 आउटफिट्स में, अलग अलग लाइटिंग, मेकअप में, बेसिकली एक पूरे अदर 5-6 लुक्स में उन्हें अपनी फोटोज शेयर करते हो, तो वो एक अंदाजा लगा पाते हैं कि आप एज अ मॉडल उनके प्रोजेक्ट में फिट बैठोगे या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक पिक्चर ट्रेडिशनल लुक में है और एक पिक्चर कंप्लीटली वेस्टर्न लुक में है. ओके, अब आपको नहीं पता है कि एजेंसी की रिक्वायरमेंट क्या है, पर एजेंसी को तो पता है. ओके, सो उनके शूट्स किस बिहाफ पे होने वाले हैं. इट्स अ ट्रेडिशनल शूट, इंडो वेस्टर्न शूट, इट्स अ कंप्लीटली वेस्टर्न शूट और कैलेंडर शूट और समथिंग. सो आपके पोर्टफोलियो से उन्हें पता चलता है कि आप उनके लुक के लिए, आप उनके आउटफिट्स के लिए फिट बैठते हो या नहीं. एक अच्छे पोर्टफोलियो के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. फर्स्ट इज योर कॉन्फिडेंस, सेकंड इज योर एक्सप्रेशंस एंड थर्ड इज योर कॉन्फिडेंस. एक पोर्टफोलियो ये भी डिसाइड करता है कि आप एज अ मॉडल कैमरा में कैसे परफॉर्म करते हो. यू डजंट हैव टू बी प्रो एज अ बिगनर ऑब्वियसली, बट आपका पोटेंशियल और आप वर्सिटैलिटी कितनी है ये इंपॉर्टेंट है. द बेस्ट पार्ट अबाउट पोर्टफोलियोज इज दैट दे अलाउज यू टू बी क्रिएटिव. यहाँ पे मेकअप, लाइटिंग, आउटफिट सब अलाउड है. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हेन डू यू नीड व्हाट. ओके, so let's talk about Polaroid first, then we're gonna jump to portfolios. So modeling industry में as a model आपको Polaroid सबसे पहले चाहिए होते हैं. ये basically आपका first step होता है towards modeling. इस पे आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, because obviously if you are a beginner model you can't spend that much. ये सिर्फ आप normally अपने phone से click कर सकते हो
प्रोसेस मैंने आपको समझाई दी है। सो आपको पोलरॉइड सबसे पहले क्यों चाहिए होता है, पोर्टफोलियोज क्यों नहीं? एज ए मॉडल आपको सबसे पहला काम जो करना होता है विच इज टू फाइंड अ गुड एजेंसी अकॉर्डिंग टू यू, जो आपको इनहेंस कर सके, आपको वर्क दिला सके, आपको ब्रांड शूट्स दिला सके ताकि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो। बट फॉर अप्रोचिंग एजेंसीज आप डायरेक्टली जाके उन्हें ये नहीं बोल सकते दैट ओ हेलो आई वांट टू बी अ मॉडल। नो, आपको उन्हें अपना पोलरॉइड बताना पड़ता है एंड उस बेसिस पे वो डिसाइड करता है दैट यू आर गुड इनफ और नॉट। पोलरॉइड इतने नेचुरल होते हैं तो फिर मॉडलिंग का क्या काम? आई मीन मॉडलिंग इज ऑल अबाउट ग्लैम एंड ऑल। वेल, ऐसा नहीं होता है। एक एजेंसी जब एक मॉडल को हायर करती है तो वो सबसे पहले उसके नेचुरल फीचर्स देखना पसंद करती है rather than that मेकअपी लुक। आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपके प्रोफाइल्स कैसे हैं, आपकी नेचुरल स्किन कैसी है, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो बेसिकली पोलरॉइड्स के बिना आप मॉडलिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकते। लेट्स टॉक अबाउट पोर्टफोलियोज नाउ। पोर्टफोलियो की नीड आपको तब पड़ती है जब आप ऑलरेडी एक एजेंसी के साथ काम कर रहे होते हो या फिर आपने कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लिया होता है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट एक्सपीरियंस, मॉडलिंग इंडस्ट्री में जनरली एक्सपीरियंस का मतलब होता है 1 से 2 साल, बट ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। ओके, सो यूजुअली 6 से 8 महीने में एज ए मॉडल आपको अपना एक गुड पोर्टफोलियो प्रिपेयर कर लेना है ताकि आप बाकी क्लाइंट्स जैसे कि ब्रांड शूट्स, कमर्शियल, एडिटोरियल को पिच कर पाओ। ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 6 से 10 अच्छे शॉट्स चाहिए, अलग अलग लुक में, वेस्टर्न, ट्रेडिशनल और जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। अच्छी लाइटिंग और अच्छी एडिटिंग भी होनी चाहिए। तो अगर आपको अपने लुक्स को शोकेस करना है सो यू कैन गो फॉर पोर्टफोलियोज। अगर आप एक बिल्कुल ही फ्रेशर मॉडल हो और आपको मॉडलिंग अभी स्टार्ट ही करनी है, सो माय एडवाइस इज दैट गो फॉर पोलरॉइड्स। ओके, एजेंसीज को आपको आपका नेचुरल लुक देखना है, उन्हें ज्यादा कुछ हाइपर बैकग्राउंड, एडिटिंग, मेकअप ये सब नहीं देखना है। ओके, एक बार आप एजेंसी ज्वाइन कर लो, आपको कुछ शोज, शूट्स मिल जाएं, आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाए, देन यू कैन गो फॉर पोर्टफोलियोज। ट्रस्ट मी, आई एम अ मॉडल एंड आई नो कि 5-6 महीने तो इंडस्ट्री को समझने में लग जाते हैं। सो बेस्ट इज दैट कि आप अपने पोर्टफोलियो में जो भी शॉट्स ऐड कर रहे हो आप अपने मेंटोर से या अपनी एजेंसी के थ्रू किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन से पूछ के करो, ना कि अपने अकॉर्डिंग आप सब कुछ ऐड कर लो। ट्रस्ट मी, एज अ मॉडल आई नो a mentor can make you or break you. So choose an appropriate agency और उसके लिए आपको पोलरॉइड्स चाहिए। ओवरऑल कंसिस्टेंसी रखो और अपनी मॉडलिंग जर्नी स्लोली एंड कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करो। If you find this video helpful, do like and subscribe my video and do let me know in the comments that what next topic do you like to see. All the best for your modeling journey.